हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए, लेकिन अब महापड़ाव जाट समाज करने वाला है और केंद्र को पत्र लिखने पर जाट नेता अड़े हुए हैं। ये बड़ी जानकारी है। नवी अनुसूची के लिए पत्र लिखने की मांग की गई है और अब नेशनल हाईवे संख्या को जाम करने की बात कही गई है। पटरी पर बैठने की बात कही गई है। ये बड़ी जानकारी है। दिनेश डांगी फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, ये बताएं कि वार्ता विफल रही है और अब महापड़ाव जाट समाज करने वाला है, क्या जानकारी? देखिए, ये मसला भरतपुर और धौलपुर जिले के जो जाट समुदाय है उनके आरक्षण का मसला है और कई दिनों से उन्होंने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रखी है। इसके बाद सरकार ने आज उन्हें जयपुर वार्ता के लिए बुलाया। कई घंटे की बातचीत सचिवालय में विभिन्न विभागों और अफसरों के साथ हुई, लेकिन 3 मुख्य मांगों में से महज 2 मांगों पर ही सहमति बन पाई और जो तीसरी मुख्य मांग थी कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण के लिए राजस्थान सरकार केंद्र को चिट्ठी लिखे और पत्र लिखे, लेकिन सरकार चिट्ठी लिखने के लिए तैयार नहीं हुई। अधिकारियों ने इसके बारे में कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। तो बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए जाट समाज के नेता नेम सिंह फौजदार ने कहा कि अब उनके जो समाज है वो आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ने के लिए तैयार है और कल खेरली मोड़ पर जाट समुदाय महापड़ाव करेगा। आगे की आंदोलन की रणनीति खेरली मोड़ जो आंदोलन स्थल है कल का, वहीं पर बनाई जाएगी, लेकिन उनका साफ कहना है कि आर और पार की लड़ाई होगी और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जा सकती, केंद्र को 9वीं अनुसूची में धौलपुर भरतपुर के जाटों का आरक्षण डालने के मामले को लेकर चिट्ठी नहीं लिखी जाएगी, तब तक वो पीछे अब नहीं हटेगी। बिल्कुल। लेकिन दिनेश, किन विषयों पर सबसे ज्यादा तकरार यहां पर देखने को मिली? क्योंकि जो नवी अनुसूची है उसको लेकर के एक पत्र लिखने की बात इस समाज के द्वारा कही जा रही है, इसमें क्या टेक्निकलिटीज थी और सरकार इस बात को क्यों मानने के लिए तैयार नहीं हुई? तो महापड़ाव अब जाट समाज करेगा, ये बड़ी जानकारी। और खेड़ली मोड़ पर महापड़ाव जाट समाज की तरफ से किया जाएगा, ये बड़ी और अहम खबर। सरकार के साथ वार्ता हुई, वार्ता में क्या डिसीजन लिया गया? भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण के लिए राज्य सरकार की सिफारिश की चिट्ठी। दूसरी मांग चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति। तीसरी 17 और 16 में जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी वापसी। 3 सूत्री मांगों को लेके कल सरकार से वार्ता का निमंत्रण प्राप्त हुआ। आज हमारा 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सरकार से वार्ता करने के लिए आया। तीनों विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उनके बीच में और संघर्ष समिति के बीच में तीनों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा का नतीजा यह है कि सरकार शालीनता की भाषा नहीं जानती। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और मुकदमों के 2 मुद्दों पर हमारी सहमति बनी, लेकिन जो मूल मुद्दा है भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण के लिए राज्य सरकार सिफारिश करे। जब 23 अगस्त 2017 को भरतपुर धौलपुर के जाटों को ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद राज्य में आरक्षण दे दिया गया और राज्य सरकार केंद्र को चिट्ठी लिखने में जो मनमानी कर रही है, आनाकानी कर रही है, इसका मतलब यह है कि सरकार समाज की धैर्य की परीक्षा ले रही है। अगला कदम क्या होगा बाप? कल महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है। पहले हवन पूजन करने के बाद भरतपुर धौलपुर के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान खेड़ली मोड़ पर महापड़ाव करके शुरू किया जाएगा और सरकार जो नजारा देखना चाह रही है शीघ्र ही वो नजारा सरकार को देखने का मिलेगा। इसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी। इस आंदोलन में जो नफा नुकसान होंगे उसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार ने हमें 2 बार बुलाया। पहले आरती डोगरा जी से मुलाकात हुई, उसमें हम हमारी बात रख के गए। आज तीनों विभागों के अधिकारियों के साथ बात हुई है, उसमें भी हमने अपनी बात शालीनता से रख दी। लेकिन जो मूल मुद्दा है उस पर सरकार अभी भी जो आंख में चोनी